रमन्ना जैसे लोगों पर उम्र कैद की सजा कम पड़ेगी, फांसी की सजा होनी चाहिए। उसने 63 साल की बुजुर्ग महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। ऐसा कोई उम्र की महिला नहीं जिसके साथ उसने रेप नहीं किए, दरिंदगी नहीं की, उसका पॉर्न वीडियो नहीं बनाया, उसकी उंगलियां नहीं काटी। अगर वह भाजपा गठबंधन का उम्मीदवार नहीं होता तो क्या देश छोड़ के भागने में सफल हो पाता? आप बताओ। अगर फेक वीडियो होता चोर के दाढ़ी में तिनका तो देश छोड़ के क्यों भागता? देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, भाजपा के तमाम केंद्रीय मंत्रियों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी विपक्षी नेता का होता तो आज वो देश छोड़ के जाना तो दूर की बात, पूरे इंडिया गठबंधन के नेताओं के घर पर पुतले फूके जाते, मशाल जुलूस होता, विरोध प्रदर्शन होता। बेटियों को बचाना है, घर में माँ बहनों को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी, हमसे बातचीत करेंगे किस तरह से देखते हैं। पंकज जी, कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से देखा गया, कर्नाटक से एक नेता है प्रज्वल, उनका जो वीडियो लगातार सामने है, 3000 के करीब वीडियो जो है एक पेन ड्राइव से मिले हैं जिसमें महिलाओं के यौन शोषण की बात सामने आ रही है। महिलाएं जो है खुद को बचाने के लिए गुहार लगाती दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ उसमें उनको इंसाफ मिलता नहीं दिखाई दे रहा। तो आप कैसे देख रहे हैं जो वीडियो वायरल हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके लिए वोट मांग चुके हैं, लेकिन अब जो नेता है देश छोड़कर जा चुके हैं, जर्मनी पहुंच चुके हैं। कैसे देखें? कैसे पहुंचे? आपने वो वाक्या नहीं देखा? 13 साल की बेटी ज्योति अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठा के घर तक गई। कैसे गया? कोई आदमी विदेश जाएगा, कार्रवाई भी हो गया, पार्टी ने कार्रवाई भी क्या कर रहा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा? होम मिनिस्ट्री, होम सेक्रेटरी, सीबीआई। अगर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के लोगों को राजनीतिक दुरुपयोग के लिए नहीं लगाया गया होता तो आज वो बलात्कारी जो एनडीए गठबंधन, मोदी जी का चहेता, लाडला, जो मोदी जी ने प्रचार किया था, भाइयों बहनों मित्रों प्रज्वल रमन्ना को वोट दीजिए। अरे प्रधानमंत्री जी, शर्म नहीं है? आप वीडियो तब आया ना सामने, पहले थोड़ी पता था मोदी जी को। सुन लीजिए, कान से गिराई मत खाइए। और आप हमको एक वीडियो अब आया ना सामने, पहले थोड़ी पता था। आप क्या कर रहा है? सबकी निगरानी मोदी जी नहीं रख सकते। अरे सुन लो यार, निगरानी सिर्फ ये रख सकते हैं कि कौन सरकार के विरोध में बोल रहा है, कौन सोशल मीडिया पर डाल रहा है प्रधानमंत्री को। किसी के बेडरूम में थोड़ी घुसे हुए हैं यार। फिर वही बचपना वाली बात, बेशरम पत्रकार हो यार। एक बात बताओ, अभी जो कोविशील्ड जो वैक्सीन था, आप एक बात बताओ, उस वैक्सीन के लेने से वो कोई टेस्ट में पास हुआ था क्या? प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को नहीं पता था? नहीं लगवाई वैक्सीन? यार बेशरम कहीं क्या? आपने लगवाई कि नहीं लगवाई? बिल्ली की तरह आपने लगवाई? मैं जितना पूछता हूँ आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं? आज देश में लोगों के ब्रेन हेमरेज हो रहे, हार्ट अटैक हो रहे, इस मौत का जिम्मेदार कौन? देश के प्रधानमंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री, देश के गृह मंत्री। चूंकि उन्होंने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग राजनीतिक विपक्षी नेताओं को फंसाने में लगाया। देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, भाजपा के तमाम केंद्रीय मंत्रियों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे अंकिता भंडारी के साथ बलात्कार होता रहे, चाहे देश की पहलवान बेटियों के साथ यौन शोषण होता रहे, चाहे बीएचयू में होता रहे, चाहे दिल्ली में होता रहे, चाहे महाराष्ट्र में भाजपा का नेता अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ियों से कुचल दे, प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री को फर्क पड़ता है कि उनके पार्टी, उनके गठबंधन का नेता, अगर चाहे वो कितना बड़ा भी भ्रष्टाचारी हो, भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, इधर से भ्रष्टाचारी डालो, इधर से सदाचारी निकलेगा, इधर से बलात्कारी डालो, इधर से सदाचारी निकलेगा। तो देश लूटने वाले लुटेरे डालो, वो भी सदाचारी हो जाएगा। ये जब प्रज्वल रेवन्ना का जो वीडियो सामने आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ये डीप फेक वीडियो भी हो सकता है। फेक वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ, एक अमित शाह जी का वीडियो वायरल हुआ, अभी आपको मालूम है आरक्षण को लेकर सर गिर जाओगे आप पत्रकार। अगर फेक वीडियो होता चोर के दाढ़ी में तिनका तो देश छोड़ के क्यों भागता? आप हमको बताओ ये बात। आपको पता है यहाँ तक कि उसने 63 साल की बुजुर्ग महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। ऐसा कोई उम्र की महिला नहीं जिसके साथ उसने रेप नहीं किए, दरिंदगी नहीं की, उसका पॉर्न वीडियो नहीं बनाया, उसके उंगलियां नहीं काटी। आप बताओ, क्या कार्रवाई होनी चाहिए प्रज्वल रेवन्ना पे? प्रज्वल रमन्ना जैसे लोगों पर उम्र कैद की सजा कम पड़ेगी, फांसी की सजा होनी चाहिए। और जो लोग उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करते हैं उनके मुंह को कालिक से पोत देना चाहिए। ये देश के माँ बहन बेटियों के सम्मान का बात। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, क्या कर रही है? हाथ पे हाथ रख के बैठी। शर्म तो है नहीं, कुछ भी शर्म नहीं है।
एक ही फार्मूला आप लोग जानते हैं, कांग्रेस, मुसलमान, पाकिस्तान, बस और कोई तो शब्द आता नहीं। BHU में जो छात्रा के साथ गैंग रेप किया था, भारतीय जनता पार्टी IT सेल का कार्यकर्ता, वो वहाँ किसकी सरकार थी? अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ वहाँ किसकी सरकार थी? महाराष्ट्र में भाजपा का कार्यकर्ता अपनी प्रेमिका को गाड़ियों से कुचल दिया, वहाँ किसकी सरकार थी? जिस उत्तर प्रदेश के विधायक को उम्र कैद की सजा हुई, वहाँ किसकी सरकार थी? आपने कहा था निर्भया कांड के बाद आपने निर्भया फंड में कटौती की, आपने उसके बाद एक कानून बनाना था महिला सुरक्षा के लिए, आपने नहीं बनाया। क्यों? आज NCRB का डाटा उठाकर देखिए, सबसे ज़्यादा अपराध की घटनाएं, महिला अपराध की घटनाएं अगर कोई करता है तो वो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये कोई आपके पास आधिकारिक डाटा है? NCRB का डाटा मेरा है। अरे कहाँ से क्या खाते हो यार, गोबर को चवनप्राश समझ। अपराधी तो कोई भी हो सकता है। क्या है? अरे अपराधी तो कोई भी हो सकता है। NCRB डाटा जारी करते हैं किस पार्टी का? अरे बेशरम सुनो, अगर वह भाजपा गठबंधन का उम्मीदवार नहीं होता तो क्या देश छोड़ के भागने में सफल हो पाता? आप बताओ, आप हमको बताओ। अगर वो किसी दूसरी पार्टी का होता तो आज पूरे देश में आप क्या से क्या कर रहे होते? 24 घंटा यही राग अलाप रहे होते। आज कोई मीडिया उस पर कर रहा है? अरे भाई कहाँ है आपका भाई तिहारी सुधीर चौधरी? आज उस पर DNA कर रहा है, आज है। अरे भैया आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अरे कहाँ है? बेटी किससे बचाओ? भाजपा नेताओं से। अगर बेटियों को बचाना है, घर में माँ बहनों को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। लेकिन वो बीजेपी के नेता नहीं है, वो JDS के नेता है। फिर वही वाली बात, फिर वही बात आ गई। गठबंधन में है ना, भाजपा गठबंधन में है और इसीलिए वो देश छोड़कर भागने में कामयाब हो पाया। अगर किसी विपक्षी नेता का होता तो आज वो देश छोड़ के जाना तो दूर की बात, पूरे इंडिया गठबंधन के नेताओं के घर पर पुतले फूके जाते, मशाल जुलूस होता, विरोध प्रदर्शन होता। एक भी भाजपाई, खुद महिला बाल विकास मंत्री चुनाव में व्यस्त है। इतनी बेशरम मंत्री मैंने आज तक जीवन में नहीं देखे। जब एक महिला होने का फर्ज अदा करना चाहिए, जब देश की पहलवान बेटियों के साथ कुछ होता है। आप क्या चाहते हैं, स्मृति ईरानी इस्तीफा दे दें? निश्चित तौर पर स्मृति ईरानी जैसे लोगों को चुनाव में वोट देने का हम अमेठी की जनता से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। ये वही स्मृति ईरानी है जब अंकिता भंडारी के साथ होता है, जब कानपुर में होता है, जब हाथरस में होता है, जब उन्नाव में होता है, जब दिल्ली में पहलवान बेटियों को झंडों के साथ घसीटा जाता है, तब ये गूंगी और बहरी हो जाती है। 13 रुपये किलो चीनी देने की बात करने वाली स्मृति ईरानी आज कहाँ है? क्यों नहीं महिला सुरक्षा पर बोलती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको लग रहा है कोई कार्रवाई हो सकती है? कुछ भी नहीं होगी। एक कहावत है, सैया हुआ कोतवाल, हम नंगा नाचेंगे। लेकिन बीजेपी नेता अगर हम समर्थन नहीं करते हैं, अगर इस तरह ये भाई कौन प्रचार किया वोट मांगने? मतलब पहले की बात है। हटाओ गठबंधन से, हटाओ गठबंधन से। आपकी तो विदेश नीति स्ट्रांग है ना, बुलाओ उसे, फांसी की सजा दो। उन्होंने महिलाओं के साथ दरिंदगी की है, भारतीय नारियों का अपमान किया है, भारतीय सभ्यता संस्कृति को बदनाम किया है, सनातन परंपरा को बदनाम किया है। जिस सनातन परंपरा में जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ राक्षसों का वास होता है। ऐसे में देश छोड़कर कैसे भागा भाजपा गठबंधन का नेता? उनके खिलाफ कांग्रेस या फिर विपक्ष से नेता कोई भी पार्टी प्रदर्शन तो कर नहीं रही है? कहाँ प्रदर्शन हो रहा है? कोई प्रोटेस्ट तो हमें इजाजत दिला दो, मैं कल ही प्रदर्शन कर लूँ। करा दिला दो जंतर मंतर पर, कल मैं ही 1000 आदमी लेके बैठ जाता हूँ। कितने लोग हैं आपके साथ? अरे भाई करोड़ों फॉलोअर लोग हमारे आपके साथ। अरे बेशरम, अगर नहीं है तो पूरा देश का चप्पा चप्पा नहीं जानना होता। आज पूरा सोशल मीडिया पे व्यूज आना और लोग साथ आना अलग बात है। अभी आपको पता है तमाशा करके व्यूज लेना आसान है। सुन लो, जो आप ड्रामा करते हैं दुनिया देश के प्रधानमंत्री करते हैं और मीडिया के लोग करते हैं। मैं किसानों को समझा नहीं पाया, मैं MSP दूंगा भाइयों बहनों, कि पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, कीटनाशक का खर्चा पर 50% जोड़ के दूंगा। दे दिया क्या? ड्रोन से हमले किए, आंसू गैस के गोले छोड़े, भटक गए, फिर भटक गए, फिर भटक गए। आप ही ने कहा आप भटकाने का काम करते। बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता बांटने का। आप भटक रहे हैं, आप भटक रहे हैं। मैंने आपसे जो सवाल पूछा कि विपक्ष के लोग, आप जैसे लोग जो पूरा दिन छाती पीट रहे हैं, आप लोगों ने कौन सा मरहम लगाने का काम किया? शर्म है? कोई धरना प्रदर्शन बताओ, देश की पहलवान बेटियों के साथ था,
देश के किसानों के साथ था, CNR फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए। अगर आपकी नज़र में अगर ये फ़ोटो खिंचवाना है तो मैं नरेंद्र मोदी जी की तरह गंगा में डूबकी तो करोड़ों लोग लेते हैं, लेकिन वहाँ 2 ही लोटा तैर रहा था, एक बगैर पेंदी का लोटा, एक पीतल का लोटा। एक बात बताओ, आपने देखा गंगा में प्रतिदिन करोड़ों लोग स्नान करते हैं, किसी की फ़ोटो वायरल होते देखा? आप 55 कैमरे लगे थे, क्या तो प्रधानमंत्री जी काला कप पहनेंगे, पीला कप पहनेंगे, लोटा में जल कप भरेंगे, जल कप ये बड़ा मुद्दा बनेगा क्या इस बार चुनाव में? चुनाव में सारे मुद्दे हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा बड़ा है, लेकिन महिलाएं निकल सकती है, रात में सुरक्षित है, महिलाएं तो सुरक्षित है। अगर कोई एक आदमी कोई गलत काम कर देता है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सब खतरे में है, ऐसा नहीं होता है। कोई एक आदमी गलत है, इसका मतलब पूरा सुरक्षा में है? बताओ कौन महिला सुरक्षित है? दिल्ली में, यूपी में तो बाबा है। दिल्ली में 16 किलोमीटर लड़की को घसीटा गया। कानपुर की घटना, बेशर्मो सत्ता के दलालों, हबसियों, कानपुर में क्या हुआ? हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में, उन्नाव में क्या हुआ? भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर ने गैंगरेप किया और पूरी भारतीय जनता पार्टी गैंगरेपी भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को बचाती रही, उसके पूरे परिवार को ट्रक से कुचल दिया गया, जिंदा जला दिया गया। तो आप नहीं दिखाई दिया? अब होगा क्या, आप ये बताइए। महिलाएं तो बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ है, कोई नहीं है। यह महिलाओं के स्वाभिमान का सवाल है, यह छात्रों के स्वाभिमान का सवाल है। यह एक पहली ऐसी सरकार जिसने देश की आने वाली नस्लों को बर्बाद कर दिया है। चलिए शुक्रिया।